हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। कल हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। ठीक, और सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, let f is a function from a to b and g is a function from b to c है and h is a function from c to d है। तीन फंक्शन लिए हम f, g और h। ठीक है, भी एनी थ्री फंक्शन है हमारे पास। देन गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a to c हो जाएगा, ये दोनों का गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a to c एंड हॉग h o g का h और g का फंक्शन हॉग इज ए फंक्शन फ्रॉम b to d हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा अगर हम तीन फंक्शन को एक साथ मिलाएं, ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं गॉफ के साथ अगर एच ले तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इज ये फंक्शन फ्रॉम ए टू डी हो जाएगा और इसके साथ अगर हम एफ ले इधर राइट साइड से एफ लेते हैं, ठीक है, और तो हमारा फंक्शन होगा ये फंक्शन फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, अब इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, इसका डोमेन बराबर होगा इस तीन फंक्शन के कंपोजिशन के बराबर होगा डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ इतना एच ओ गॉफ, डोमेन ऑफ हॉग ओ एफ, ठीक है, बराबर होगा अगेन। अब हम इसको लेते हैं, ठीक है, ये वाले फंक्शन को हम देते हैं, यहाँ एक्स आया है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, एच यहाँ ब्रैकेट देंगे, गॉफ एक्स लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको अब लेके चलते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, जी एफ एक्स, यानी यहाँ एच होगा। ठीक है, अब ये एफ एक्स का मान हम क्या है? वाई है। ठीक है, हम वाई लिख सकते हैं। अब ये जी वाई मिल गया। ठीक है, जी वाई क्या है? जी वाई क्या है? जेड है, जेड लिखेंगे। ठीक है, यानी एच जेड हमारे पास मिला, वेयर जेड इजकल टू जी वाई, और यानी कि जी वाई इजकल टू क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब एंड एच ओ जी हॉग ओ एफ, ठीक है, ये एक्स आएगा, फिर इसको हम लिखेंगे फंक्शन के रूप में इस तरह से लिखेंगे, ये ब्रैकेट हो जाएगा एफ के साथ, एफ एक्स ये हॉग है, और इसको ये एफ एक्स क्या है? वाई है। अब ये आया हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एच ये ब्रैकेट होगा, फिर ये ब्रैकेट, फिर जी वाई हो जाएगा, और ये जी वाई क्या है? हमारा जेड है, यानी एच जेड हमें मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एच जेड है, यहाँ भी एच जेड है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब इधर और इधर अगर राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी इतना इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी हम कहेंगे ये तीनों फंक्शन का कंपोजिशन। ठीक है, पहले ये दोनों के लिए हैं, इसके लेफ्ट साइड से एच को किए हैं कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ हॉग का कंपोजिशन है, राइट साइड से एफ है कंपोजिशन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एसोसिएटिव है। ठीक है, हैंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, मतलब एडिशन में अगर हम देखते हैं, तीन अगर सेट है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस अगर सी है तो ये होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, ये कंपोजिशन क्या है? एसोसिएटिव है। पहले ये दोनों के साथ किए हैं, उसके बाद ये दोनों के साथ है, हैंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। नो, अब है सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू। ठीक है, दो अलग अलग अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा? 1 1 ऑन टू होगा। तो हम लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी है। दो फंक्शन है हमारे पास एफ और जी, और दोनों क्या है? 1 1 ऑन टू है। ठीक है, देन गॉफ, यानी इसका जो कंपोजिशन होगा ये दोनों फंक्शन का गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये गॉफ हमारा क्या 1 1 फंक्शन है। पहले प्रूव करते हैं 1 1, उसके बाद करेंगे ऑन टू। ठीक है, तो हम इसके लिए 1 1 के लिए क्या करते हैं कि लेट x1 x2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, कोई दो एलिमेंट है x1 x2 ए का। ठीक है, नाउ गॉफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? गॉफ x2 लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 1 प्रूव करना है, गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 लेके चलेंगे, और गॉफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये वाले गॉफ को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा कि ये जी एफ एक्स 1 जी एफ एक्स 2, जी हमारा क्या है? फंक्शन 1 1 है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो जाएगा। अब फिर एफ हमारा क्या है? 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हम ये लेके चले थे, ठीक है, और हमें ये मिल गया, तो हम कहेंगे 10 गॉफ इज 1 1। ठीक है, अब टू प्रूफ गॉफ इज
एन ऑन टू फंक्शन। अब हमें प्रूव करना है कि गॉफ हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेट जेड बी एनी एलिमेंट्स ऑफ सी, हमने माना कि जेड कोई एलिमेंट है सी का, ठीक है। देन सिंस द फंक्शन जी जे फंक्शन फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू होगा, सो जेड इजकल टू जी वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगेन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए टू बी इज ऑन टू। अब ये लेके चलते हैं, ये एफ हमारा क्या ऑन टू है, सो वाई जो हम बराबर क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। दस जेड इजकल टू मिलेगा जी वाई, ठीक है। जी वाई बराबर हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स, ठीक है। जी एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, गॉफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर फंक्शन गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू, ठीक है। यानी गॉफ हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दस हम कहेंगे गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी ये 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है, ठीक है, दोनों है। ये प्रॉपर्टीज कह रहा है कि दो अगर अलग अलग फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। नो प्रॉपर्टी थर्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, और एक आइडेंटिटी फंक्शन लेते हैं हम आई ए, ठीक है। तो और एक आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आई बी है, तो एफ ओ आई और आई मतलब कंपोजिशन फंक्शन एफ और आई आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। फिर कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी और ऑफ, ठीक है, बराबर एफ होगा। दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ है कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ द आइडेंटिटी फंक्शन। कोई भी फंक्शन का हम कंपोजिशन करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, वो फंक्शन इटसेल्फ होगा, ठीक है, मिलेगा। देखो प्रूफ इसका करते हैं। सिंस एक आइडेंटिटी फंक्शन आई ए है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर एफ ओ आई फॉर लिखते हैं, एफ ओ आई ए इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। नाउ लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और एक्स हमारा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक, इसका ए का। देन एफ ओ ए आई एक्स इजकल टू एफ आई एक्स, इस तरह से लिखेंगे। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ और आइडेंटिटी फंक्शन, यानी हमें मिलेगा एफ एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का आई एक्स क्या मिलेगा, वो एक्स ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए एफ एक्स हो गया। यानी कि आई ए एक्स इजकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एफ ओ आई बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या मिलेगा, एफ। अगेन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड आई बी फंक्शन फ्रॉम बी टू बी, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास एफ है और एक आइडेंटिटी फंक्शन आई बी है, तो आई बी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं फंक्शन ऐप के साथ। ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा, ठीक है। ए टू बी अगर है, ये कंपोजिशन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। नाउ लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, हमने माना कि एक्स क्या आर्बिट्री एलिमेंट है, किसका, ए का। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। नाउ अब इसका कंपोजिशन करते हैं आई बी का, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त होगा और हमें ये आई बी वाई होगा, और आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए वाई हो जाएगा। वाई बराबर क्या, एफ एक्स है, देयरफॉर हम कहेंगे आई बी ओ एफ बराबर एफ हो जाएगा। हैंस ये जो होगा कंपोजिशन विथ आइडेंटिटी फंक्शन ए और आइडेंटिटी फंक्शन विथ कंपोजिशन ऑफ एफ बराबर होगा एफ का, ठीक है। ये हमारा हो गया, यही रिजल्ट कह रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी थर्ड। नो अब है प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर के लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and g function from b to c be two function such that fog is a function from ib, ठीक है। then f is a surjective and g is an injective होगा, ठीक है। f यहाँ surjective होगा और g जो है इंजेक्टिव होगा, ये बताना। अगर ये कंडीशन होता है, ठीक है, दो फंक्शन के बीच, तो f हमारा क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा और g होगा इंजेक्टिव, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसको। f इज सर्जेक्शन का सर्जेक्टिव कब होगा, मतलब सर्जेक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए सर्जेक्शन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन ए, यानी एवरी एलिमेंट बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो प्री इमेज होगा किसका, ए में, ठीक है। लेट बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ बी, स्मॉल बी जो है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, कैपिटल बी का, सेट बी का। सिंस जी जे फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, देयरफॉर जी बी बराबर हमें मिलेगा, जी बी बिलोंग्स करेगा ए को, ठीक है। लेट जी बी इजकल टू स्मॉल ए, ये 9 एफ ए इजकल टू एफ जी बी,
ठीक है, यानी ये हो गया कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और हमें ये मिलेगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, आई बी बी, और आई बी बी ये आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। दस फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयरफॉर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ कैपिटल ए क्या है, सेट है, और स्मॉल जो है हमारा वो क्या, एलिमेंट है, सच दैट एफ ए इक्वल टू बी मिलेगा। सो एफ इज सरजेक्शन, एफ हमारा क्या हो गया, सरजेक्शन हो गया। जी इज एन इंजेक्शन, अब हमें प्रूव करना है जी क्या है, इंजेक्शन है, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, एक्स वाई कोई दो एलिमेंट है बी का, सेट बी का, सच दैट जी एक्स बराबर जी वाई है हमारे पास, और जी एक्स बराबर जी वाई अगर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ जी एक्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि एफ एफ लेते हैं मतलब राइट साइड से, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, फॉग, ये भी क्या हो जाएगा, फॉग। अब ये फॉग हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, आई बी एक्स इक्वल टू आई बी वाई हो जाएगा, इसी तरह से, यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, वाई, ठीक है, यानी एक्स बराबर वाई हो गया। 10 जी एक्स इक्वल टू जी वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, सो जी इज इंजेक्शन, जी इज एन इंजेक्शन।